हाँ बच्चों, तो क्या पढ़ रहे थे? लिंकिंग वर्ब। क्या? लिंकिंग वर्ब। उसमें किसका यूज है ना? इज का, एम का, आर का और इज, एम, आर का यूज है वॉज और वर्ब का। अच्छा बच्चों, इनका हिंदी बताया था उस दिन। इसको हिंदी में क्या क्या है? और एम को आर को है या हो, उसको और इसको ऐसे है अभी ऐसी है। इनका यूज आप सीख गए थे। तो एक तो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, आपको बना के बोलना है, ठीक है, कि आपको आया नहीं आया। अच्छा, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में पैटर्न क्या लिखने का? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे होता है बच्चों। अच्छा, वर्ब भी दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है, ऐसे होता है। तो एक सेंटेंस है, वो बनाना है। वह मेरा मित्र है। वह, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में है। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही है भाई। ही लिख जाएगा सबसे पहले। अब इज वर्ब, इज मेरा को कहते हैं माय, और मित्र को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स। ऐसे इजी है। आप अच्छे हो, बताओ, बनाओ इसको। अच्छे को क्या बोलेंगे? नाइस मान लो, NICE। नाइस मानी अच्छा। अभी कैसे कैसे बोलो? अर्चना, स्टैंड अप प्लीज। एंड हाउ टू राइट इट, हाउ टू ट्रांसलेट इट? कैसे लिखा जाएगा? यू आर नाइस, ऐसे यू आर नाइस, ऐसे होगा। सारे लोग एग्री कर रहे हो? कोई ऐसा बच्चा इसको लग रहा है नहीं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, किसी और तरीके से लिखा जाएगा? तो सबके हिसाब से ठीक है? किसी को आपको बताना है कि आप अच्छे व्यक्ति हो, तो कैसे बोलोगे? यू आर नाइस है, यू आर ए नाइस पर्सन है भाई। यू आर नाइस या यू आर ए नाइस पर्सन, ऐसे भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्या होता है? ऐसे कह लो, चाहे यू आर ए नाइस है, एक ही बात है, कैसे भी कह लो। अच्छा, ये अगर ये तो अंडरस्टूड है ना कि बात हम कर रहे होंगे किसी ह्यूमन बीइंग से कर रहे होंगे। सपोज आपने एक कैटी को पाला हुआ है और आपने उससे कहा तुम कितने अच्छे हो, तो ये सेंटेंस तो अलग टाइप का हो जाएगा, आप कितने अच्छे हो। अगर हम ऐसे एफर्मेटिव में कहें, असर्टिव में एफर्मेटिव, तो यू आर नाइस ऐसे कह सकते हैं अभी। और किसी व्यक्ति से बात की जा रही है तो यू आर ए नाइस पर्सन ऐसे भी कह सकते हैं। सिट डाउन प्लीज। बन गया ये? अच्छा, अमन मेहनती है। Niyasha, stand up please and tell how to write it into English. Aman हाँ। is मेहनती को कहते हैं हार्ड वर्किंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? hard working. गेम क्या बोलते हैं? Hard working. हार्ड वर्किंग। हार्ड की स्पेलिंग क्या होती होगी?
HARO HARD हार्ड और WORKING हार्ड वर्किंग ऐसे। तो अमन की स्पेलिंग क्या है? अमन AMAN अमन पॉज सही है? नहीं हाँ is गलत है? yes अच्छा ये अगर ऐसे लिखे तो अब तो सही है? नहीं अभी भी गलत है? Yes. क्या सीमा क्या गलत है? स्टैंड अप नाम दे रहे हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। हाँ बताओ सही है गलत है इनकरेक्ट। तो करेक्ट कैसे होगा? अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट भी तो होगा। तो करेक्ट होगा कैसे? क्या लिखे साहब नहीं ये सही हो जाएगा। इज लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए? क्योंकि या तो ऐसे है कि अमन एक जना है सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर ना के इज आता है ऐसे पढ़ लें या फिर इधर है लिखा है को इंग्लिश में क्या लिखते हैं इज लिखते हैं। तो आर इनकरेक्ट था और सही क्या हुआ यहाँ पर इज। और हार्ड वर्किंग को क्या बोलेंगे? HARD हार्ड वर्किंग मेहनती। तो ये बन गया है। तो ऐसे सेंटेंस तो बना लिए होंगे सारे लोगों ने। ठीक सिट डाउन प्लीज। अच्छा इससे आगे कुछ और भी सेंटेंसेस थे ना इस तरह के? कौन से थे? उस दिन एग्जांपल्स कराए थे। सेकंड नंबर क्या था? बोला था जिनका आपको दो दो बना के लाना है ना होमवर्क में से। सेकंड क्या था? एक राजा था। अच्छा एक जंगल था। हर्षित कहाँ है? कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? There was a forest. Very good. There was a forest. ठीक है डाउन प्लीज। करेक्ट है ना ये बच्चों? अच्छा एक शिकारी था। शिकारी कैसे? शिकारी को कहते हैं हंटर। क्या कहते हैं बच्चों? हंटर की स्पेलिंग कौन बताएगा? HUN हाँ HAN हाँ HUNTER फिर से तो कैसे? There was a HUNTER ऐसे लाइव सारे लोग बनाएंगे। अच्छा देखो आपकी कॉपीज में क्या मिस्टेक आ रही है? बोर्ड पे लिख रहे हैं फिर भी वो गलत लिख रहे हो हैं बताओ। अब जैसे ये बॉस लिखा है तो ये दिखाई दे रहा है कैपिटल लेटर होगा स्मॉल लेटर होगा? W क्या है बताओ? स्मॉल है बना के ला रहे हो कैपिटल लेटर। जबकि इनका यूज भी बताया हुआ है कि भाई देखो सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कुछ ही केसेस में होता है। जैसे एक तो आई मानी खुद हो आई जब लिखना हो कहीं पे तब गॉड वाला सेंस आई या किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए या किसी और चीज का नाम किसी प्लेस का किसी बुक का किसी चैप्टर का अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है भी। तो आगे से अवॉइड करो ये सारी मिस्टेक। सीधे बैठ जाओ। रोहित खड़े हो। कैसे बनाओगे एक कबूतर? कबूतर था या खरगोश था? थे तो दोनों हैं बट खरगोश को क्या कहते हैं? और कुछ तो नहीं कहते? रैबिट ही कहते हैं। कुछ और भी याद है? याद नहीं आएगा तो बता दो ठीक है। चलो क्या बोल रहे कैसे लिखे? देयर की स्पेलिंग क्या होती है? क्या पक्का? कैसे पता चला तुम्हें? देयर की स्पेलिंग THER होती है। अच्छा गाइस देख लिया।
कोई इस तरह के तो बना ही लिए होंगे। देखो अब अगर ना आया तो पक्का पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जो लोग ना भी आए हैं तो नेक्स्ट टाइम ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर हम आए नहीं थे। है भी अंशिका, इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लोगी? सुनाई दे रहा है? जाग रही हो? फीवर तो नहीं है? तबीयत ठीक है? कपड़े वपड़े पहन के आते नहीं हो तो फिर कपड़े पहन के नहीं आते फिर ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा है। इनर विनर पहन लिया करो, नहीं तो स्वेटर डाल लो। और कौन सा एग्जांपल था? एक और था, एक बार की बात। एक बार की बात है। एक बार की बात है, चलो ठीक है, फिर से बताओ कैसे बनेगा। एक बार की बात है, इसके दो एग्जांपल बताए थे, यानी इससे मिले जुले हैं कि बना के लाना, एक बार ट्राई करना है घर पे। एक बार की बात है कैसे? Once upon a time. वंस अपॉन ए टाइम। वंस की स्पेलिंग क्या है? O-N-C, वंस। अच्छा बच्चों, ये N है या M है? और कई लोग M बना रहे हैं इसको, ठीक। कई लोगों की कॉपीज में M बना हुआ है, मतलब देखते हो आंखों में इतनी खराबी है कि N M दिखाई दे रहा है। क्यों? आगे क्या है? वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, एक बार ऐसा हुआ। हाँ कैसा हुआ? कैसे बनाओगे? अच्छा देखो बच्चों, इनको ना एक तरह से रट लेने की जरूरत है। These should be learned by heart। इस तरह के फ्रेजेस को बिल्कुल मन में हमारे बस जाए, रट्टा लग जाए एकदम, ठीक। जैसे इस तरह का सेंटेंस आए निकल जाए मुंह से। क्योंकि देखो जब तक इंग्लिश हमारे पास है तब तक ये चीजें ट्रांसलेशन में मिलती रहेंगी, ना भी मिले तो इनका डेली लाइफ में तो यूज है या नहीं? चाहे इंग्लिश लिखनी हो, चाहे पढ़नी हो, चाहे बोलनी हो, फ्रेजेस तो आएंगे। अच्छा एक बात और है बच्चों ट्रांसलेशन में कि ट्रांसलेशन बोले तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में लिखना, एक लैंग्वेज के भावों को, बातों को दूसरी लैंग्वेज में लिखना, वही ट्रांसलेशन होता है। वो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता, बल्कि सेंस का होता है, भाव का होता है। किसका? मतलब आपको वही बात दूसरी भाषा में कह देनी है, उसका अर्थ वही रहे, ठीक है। भाषा बदल जाए, अर्थ उसका वही रहे। तो ये नहीं जरूरी है कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही हो, उसको कई तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है, एक ही बात को, है भाई। वन इट हैपेंड सो, या वन इट सो हैपेंड। कई बार सो को बाद में भी लिखा जाता है, दोनों ही तरीके से ठीक है। वंस इट सो हैपेंड दैट, एक बार हुआ कि, तो की के लिए क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इस तरह से ये होगा, है। अच्छा एक बात और कैसे स्टार्ट हो सकती है? कभी कभार ऐसा होता है, क्या बोलेंगे बच्चों? कभी कभार ऐसा होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार को बोलते हैं समटाइम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? समटाइम्स इट मानी ये है हैपन्स, हैपन मीन्स होना, कभी कभार ये होता है। अब जैसे यहाँ पर की लिखा होगा तो उसकी जगह क्या लिख जाएगा इंग्लिश में? दैट, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है, तो समटाइम्स इट हैपन्स। और इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर लें हम, कभी कभी ऐसा हुआ कि, इसमें तो की लगाया नहीं था, की लगाओ तो दैट लिख देते हम यहाँ पर, हमें किसमें लगा दिया?
कैसे बनाओगे इसको? देखो कभी कभार या कभी कभी, बात यही है, एक ही बात है, डिफरेंट बात है, एक ही बात तो है, चाहे हम कहते हैं कभी कभार, चाहे कहते हैं कभी कभी। इसमें ऐसा होता है, प्रेजेंट टेंस में बात कही, और ऐसा हुआ ये पास्ट टेंस में, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब का फॉर्म बदल जाना। क्या बदल जाना? वर्ब का रूप बदल जाना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ले लेंगे, बस यही तो होगा। तो कैसे होगा? समटाइम्स। रवित नहीं आया आज? अच्छा शिवम खड़े हो जाओ, देख के बताओ क्या लिखा है हमने यहाँ पर। ये इंग्लिश में जो लिखा है, हाँ समटाइम इट हैपन्स, इसका हिंदी अर्थ क्या है? समटाइम्स इट हैपन्स का हिंदी अर्थ क्या है? कभी कभार ऐसा होता है। और यहाँ पर जो लिखा है कभी कभी ऐसा हुआ, एक जैसी ही बात है या डिफरेंट टाइप की बात है? एक जैसी बात है, बस शब्द बदल गए हैं, बदल गए ना, और टेंस बदल गया, अभी प्रेजेंट पास्ट हो गया। तो कभी कभार और कभी कभी बात तो एक ही है, तो क्या उसके लिए क्या सेम जो यहाँ पर लिखा जाएगा, समटाइम्स इट लग जाएगा, और हैपेंस की जगह क्या हो जाएगा? हैपेंड। की के लिए क्या बोलेंगे? दैट। तो इस तरह के हो गए बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस बना लोगे। पर कॉपी करो, फिर सारे को उतारो, पढ़ाएं।